चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी हमने क्या देखा, इनइक्वलिटीज में, असमीकाओं में, यदि हमें किसी व्यंजक का चिन्ह ज्ञात हो तभी हम क्या कर सकते हैं, वज्रगुणा कर सकते हैं, अदरवाइज हम कर वज्रगुणा सकते हैं। नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वह व्यंजक धनात्मक है तो साधारण वज्रगुणन हो जाएगा, उससे असमीका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। परंतु यदि वह व्यंजक ऋणात्मक है तो क्या होगा, वज्रगुणन करने के साथ साथ ही हम क्या कर देंगे, असमीका असमीका की चोंच बदल देंगे। ठीक है, चलिए। अब एक इम्पोर्टेंट बात कि सर आपने तो बोल दिया कि ये धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, हमें कैसे पता पड़ेगा व्यंजक धनात्मक है या ऋणात्मक है ना? जैसे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पर ये y कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा, 1:40 ये कैसे पता लगेगा? आधा रोटी हाल छोरा कोई बता सकता है क्या है। कि y कब धनात्मक होगा कब ऋणात्मक होगा? अभी करेंगे बेटा, और एग्जाम्पल बहुत सारे लेंगे, चिंता मत करो। क्लास 11 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट हमें पता है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? और ए यस। 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, ए या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। आप लोगों ने ऋणात्मक। पढ़ा होगा, आप लोगों को ध्यान हो तो, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है। डी लेस देन 0 यस है सर। तो परवलय एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर न तो स्पर्श करता है ना ही काटता है। ए लेस देन 0 हो काटता है। तो परवलय का मुंह नीचे की तरफ खुलता है। डी लेस देन 0 हो तो एक्स अक्ष को न तो स्पर्श करेगा ना ही काटेगा। तो हमें क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई हमें, कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में y का चिन्ह किस पर निर्भर कर रहा है, ए पर। ए धनात्मक, टी ऋणात्मक, तो y पॉजिटिव होगा। ए ऋणात्मक, डी भी ऋणात्मक, तो y ऋणात्मक होगा, है ना? प्लीज नोट ओके कर सर। लें इसे, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इसी कंसेप्ट की वजह से डाउट आते हैं फिर बाद में बच्चों को। मैं आप लोगों को सोचना सिखा रहा हूँ, रटना नहीं है, हमें सोचना सीखना है। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है स्लाइड पर। इज नॉट इक्वल टू 0 a comma b comma c। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी बच्चों? यस सर। आ रही है सर। हेलो। आ रही है। मेरी सेकंड आवाज का किस किस को नहीं आ रही है? सिर्फ उमेश जी को ही नहीं आ रही है या किसी को भी नहीं आ रही? हमें तो आ रही है सर। आ रही है ऋतिक को। उमेश अपना नेट चेक करो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया आप सभी ने? यस सर। नोट कर लिया हो तो क्रिस्टल क्लियर लिख रुको दें सर, या रुको डन लिख सर। दें, कुछ तो लिखो। सर। मुझे कैसे पता पड़ेगा? हम्म, 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3 - 2 - 3
क्रिस्टल क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। डन, परफेक्ट। हमें क्या बात समझ में आ गई? किसी भी द्विघात समीकरण में यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए धनात्मक और उसका विवेचक डी ऋणात्मक, तो क्या होगा? द्विघात व्यंजक सदैव धनात्मक होगा। इसके विपरीत यदि ए ऋणात्मक और डी ऋणात्मक, तो भाई क्या होगा? ये द्विघात व्यंजक ऋणात्मक होगा। इस स्थिति में यदि आप वज गुणा करोगे तो असमीका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और y लेस देन 0 में वज नहीं गुणा पड़ेगा। करोगे तो असमीका की चोंच बदल जाएगी। चल जाएगी। क्लियर बच्चों? यस सर। बहुत अच्छी बात है। लास्ट पॉइंट, मान लो है ना, आपको कभी कुछ ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन सर आवाज नहीं आ रही है 2x, आपकी। ठीक, लेस देन 0। मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो मैं करना सिखा रहा हूँ, सॉल्व भी साथ में। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना बच्चों, क्या है? x प्लस माइनस जो भी व्यंजक होंगे, जो भी फैक्टर्स होंगे, वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए? x प्लस माइनस a के फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, अंश वाला भाग, वो x प्लस माइनस a के रूप में नहीं है। तो हम क्या करें? इससे गुणनखंड करें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बटा 2x लेस देन 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2। दो तो धनात्मक राशि है, वज गुणा करके 0 में भेज दिया, x लेस देन 0। क्या बचा? x प्लस 2 गुणा x प्लस 3 बटे में x लेस देन 0। क्या समझ में आया? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा? x प्लस माइनस ए वाले रूप में बदल गए ये? हाँ, मेरा दी गई असमीका x प्लस माइनस ए के रूप में बदल चुकी है। दी गई असमीका किस रूप में बदल चुकी है? x प्लस माइनस ए के रूप में बदल चुकी है। इतना करने के बाद क्या करना है बच्चों? ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। सीधे हम असमीका का हल कैसे ज्ञात करें, है ना। इतना करने के बाद आप एक संख्या रेखा बनाओ। क्या बनाओ? संख्या रेखा बना ली हमने। अब इनके शून्य, किनके? जो व्यंजक लिखे x प्लस 2 का शून्य कब 0 होगा? ये x बराबर -2 पर। x प्लस 3 कब 0 होगा? -3 पर। x बराबर -3। x is just -3 पर। और बटे वाला भाग, हर वाला भाग कब 0 होगा? बेचारा x बराबर 0 पर। इन शून्यों को संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, -3, -2 और 0। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से जा सकती है मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, पर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी। ये लकीर पास करती है सर। हमेशा x के सबसे बड़े मान से शुरू करोगे विद पॉजिटिव साइन। x का सबसे बड़ा मान क्या है? यहाँ पे 0 से शुरू किया विद पॉजिटिव साइन। ये 0 किसके लिए आया था? इस x के लिए आया था। इस x की घात देखोगे, यहाँ पे x की कोई घात नहीं है, मतलब क्या है? एक सम संख्या होती है, विषम संख्या एक। होती है, विषम, ऑड, है ना। विषम। अगर यहाँ पे जो घात है वो विषम है तो आपका चिन्ह परिवर्तन होगा, साइन
चेंज होगा। क्या चेंज होगा? आप धनात्मक दिशा में हो तो कौन सी दिशा में चले जाओगे? ऋणात्मक दिशा में चले जाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बताऊंगा। अभी पहले ऐसे सुनो कि हम कौन सी दिशा में थे? धनात्मक दिशा में। जीरो पे घात, जीरो के लिए घात क्या थी? एक। कोई घात नहीं है तो क्या घात है यहाँ पे? एक। विषम घात, विषम घात के लिए चिन्ह बदल जाएगा। -2 किसके लिए आया? x+2 के लिए। यहाँ पे भी कोई घात नहीं है, मतलब एक घात है। विषम घात तो फिर से चिन्ह बदलेगा। मैं ऋणात्मक दिशा में था, कौन सी दिशा में आ जाऊंगा? धनात्मक दिशा में आ जाऊंगा। बनाना फिर x+3 है ना, -3 इसके लिए, x+3 के लिए फिर से यहाँ घात देखी गई। कोई घात नहीं थी, मतलब एक घात। तो फिर से चिन्ह परिवर्तन होगा, मेरी दिशा बदल जाएगी। मैं प्लस से कहाँ चला जाऊंगा? ऋणात्मक दिशा में चला नेगेटिव जाऊंगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है यस वो समझते हैं। जीरो से बड़ी कोई भी राशि बोलो, 2 ले लेते हैं, है ना? भाई मैंने बोला ना, यस यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। ऐसा क्यों? है ना? थिंक विद जीएस। अब तो सुनेंगे, हम यस समझेंगे, सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्लस साइन क्यों आया यहाँ पर। ये संख्या रेखा है, जीरो से कोई भी बड़ा मान बोलो क्या होगा? पॉजिटिव। 2 ले लेता हूँ, 2 यहाँ पे रखा है, 2+2 4, 2+3 5, और यहाँ पे 2। सारी राशियां क्या आई? धनात्मक आई। उसको हल करने पे भी धनात्मक राशि मिलेगी। मतलब ये व्यंजक क्या देगा? धनात्मक राशि देगा, इसलिए प्लस। आप जीरो से प्लस। कोई भी बड़ी राशि डालोगे तो ये सब क्या देगा? हल करने के बाद धनात्मक राशि देगा, इसलिए प्लस लगा है। -2 से जीरो, -1 ले लेते हैं। -1 डाल के देखते हैं, चलो दिखाता हूँ। -1 पुट करते हैं यहाँ पर। -1+2, -1+3 बटा -1। रिंकू जी को नींद आ रही है। सहम गए आप तो यार। 2 बटा -1 क्या आएगा? -2। ऋणात्मक राशि। कौन सी राशि है ऋणात्मक? तो हमें क्या बात समझ में आई? -2 से जीरो के बीच में आप कोई भी मान रखो x का, ऋणात्मक मान आएगा, तो ये माइनस। फिर -3 से +2 के बीच में कोई भी राशि डालोगे x की, तो फिर से क्या देगा? वो प्लस। माइनस अनंत से -3 के प्लस। बीच में कुछ भी डालोगे तो क्या देगा? फिर से माइनस। तो हमें क्या बात समझ में आई बच्चों? अब ऐसे मान तो रख रख के देखेंगे नहीं हम, तो आप मेरा फंडा फॉलो करोगे क्या? अगर घात विषम है तो चिन्ह बदल दोगे, और घात विषम नहीं है तो जो भी, जिस भी दिशा में आप हो, जिस भी दिशा में मतलब, जिस भी दिशा में मतलब आप प्लस दिशा में हो तो प्लस में ही रहोगे, माइनस में हो तो माइनस में ही रहोगे। लेंगे अभी एग्जांपल वो भी, है ना? अब हमें चाहिए क्या? x के वो संभावित मान चाहिए जिसके लिए ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक बोले तो y अक्ष के नीचे, सॉरी x अक्ष के नीचे, है ना? बोले तो संख्या रेखा के नीचे। अब संख्या रेखा के नीचे कब कब है? -अनंत से -3 के लिए, फिर -2 से 0 के लिए। उमेश, फिर से आपका पेन वेन चलाया कुछ? तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर -अनंत से -3 ओपन ब्रैकेट यूनियन -2 से 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक्स प्लस ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कैसे लिखा? -3 से दोबारा से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहले कुछ सवालों में दिक्कत आएगी, उससे डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेगा। -अनंत से -3 के लिए क्या है? ऋणात्मक। हमें चाहिए भी ऋणात्मक, तो -अनंत से -3। -3 शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि -3 लिखते ही 0 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए? <0 चाहिए, 0 के बराबर नहीं चाहिए। क्या 0 के बराबर चाहिए व्यंजक हमें? नहीं, हमें क्या चाहिए? 0 से छोटा। 0 से छोटा कब है? -अनंत से -3 के लिए। फिर -3 से -2 के लिए धनात्मक। क्या धनात्मक चाहिए? नहीं चाहिए, तो ये अंतराल छोड़ दिया। -2 से 0 में ऋणात्मक, -2 से 0 में ऋणात्मक, हमें ऋणात्मक चाहिए, तो
तो -2 से 0 लिख दिया। बच्चा पूछता है क्या सर ये -2 शामिल क्यों नहीं किया? कर लेता तो ये क्या हो जाता, 0 हो जाता। क्या व्यंजक 0 करना है? नहीं, हमें जीरो व्यंजक 0 नहीं करना है, अतः नहीं हमने यहाँ करना पर -2 शामिल नहीं किया। ऐसे ही नहीं किया। 0 0 शामिल कर लोगे तो अनंत बना देगा, है ना? तो यहाँ पे 0 शामिल नहीं होगा। बटे में लिखी हुई कोई भी संख्या हम शामिल नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें, नोट कर लें, और समझ में आ गया हो तो प्लीज मैसेज कर दें क्रिस्टल क्लियर, सर ये नीचे तो ताकि टू मुझे एक्स भी था पढ़ाने ना। में मजा आएगा। कोई डाउट है तो अलग बात है, पूछ सकते सर हैं। ये नीचे 2x था ना, 2x नीचे 2x था ना क्वेश्चन में। हेलो। नोट करो इसे बच्चों। पढ़ने में मजा आ रहा है क्या? बोर तो नहीं हो रहे? पढ़ा दिया करो। चलिए परफेक्ट, वेरी गुड बच्चों। बढ़े आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हमें दिया गया है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को y बोलता हूँ, इसका a देखोगे तो 1 आएगा, b भी 1 है, c भी 1 है, d निकालोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d क्या आ गया बच्चों, 1 माइनस 4, तो d ऋणात्मक आ गया, है ना? तो हमें क्या बात समझ में आई, a धनात्मक और d ऋणात्मक। ऐसी स्थिति में क्या होगा, y धनात्मक होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 धनात्मक हो गया। ये धनात्मक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, वज गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वज गुणन कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। वज गुणा किया, धनात्मक के तो असमिका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, असमिका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वही, ये सब x प्लस माइनस ए के रूप में आ गए, तो संख्या रेखा बना ली। इसके शून्य, एक माइनस 3 एक प्लस 2। अब यहाँ पे बच्चों डार्क सर्किल एक और नाम है, वो सुनेंगे हम। अंश में x की जगह -3 रखते हैं तो व्यंजक 0 हो जाता है। इसका मतलब हम -3 को शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर x की जगह 2 रख दिया तो बटे वाला भाग, हर वाला भाग 0 हो जाएगा, और बटे में कभी 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम ओपन सर्किल लगाएंगे। ठीक, वही x के सबसे बड़े मान से शुरू करेंगे विद पॉजिटिव साइन। x माइनस 2 पे कोई घात नहीं है, मतलब 1, तो चिन्ह बदल गया, प्लस से माइनस में आ गया। -3 के लिए फिर से बदलेगा तो आप प्लस में आ जाओगे। आपको क्या चाहिए, ऋणात्मक और 0 के बराबर।
तो माइनस अनंत से -3 में तो धनात्मक है, -3 पे 0 हो रहा है, 2 तक ऋणात्मक है, ये हमारा आंसर। 2 के बाद वापस से धनात्मक है, हमें धनात्मक नहीं चाहिए। आया क्या समझ में? समझ में आई क्या प्रॉब्लम? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? ये रेडमी जी कौन है जिसको डाउट आ रहा है सर क्वेश्चन में 2x कहाँ गया? हाँ सर, वो पहले के क्वेश्चन में 2x नहीं था, नीचे आपने x ही ये दिखा नोट दिया। कर लिया कि मैं प्रीवियस प्रॉब्लम पे जा रहा हूँ, एक मिनट। हो गया सर, हो गया ये तो नोट। 2x कहीं नहीं गया, बस ये 2 धनात्मक था तो वज गुणा में 0 में भेज दिया, x तो यहाँ है ही। ठीक है, हाँ सर। नोट कर लिया सबने? यस सर। चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके। थैंक यू। ओके सर। ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर, बाय।